Verb. The words which show the action or state of being. जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब होती है स्पीक, गो, लर्न, एक्सेप्ट, रीड, पबजी, प्ले, अंडरस्टैंड आदि। क्रिया की गई उसे वर्ब कहते हैं। और नाम राहुल, गीता, सीता, मुंबई, जयपुर, कलकत्ता आदि को नाउन कहते हैं। अर्थात किसी के नाम को नाउन कहते हैं और की गई क्रिया को वर्ब कहते हैं। वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। वर्ब को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब। मेन वर्ब को एक्शन वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब केवल मेन वर्ब की सहायता के लिए होती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आती है। वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब वाक्य के अंदर बिना हेल्पिंग वर्ब केवल मेन वर्ब की सहायता के लिए होती है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आती है। वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब वाक्य के अंदर बिना एग्जाम्पल ही इज गोइंग। इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर और आदि। मेन वर्ब। मेन वर्ब वाक्य में मुख्य काम करती है। मेन वर्ब के बिना वाक्य का संपूर्ण अर्थ नहीं निकल सकता या वाक्य नहीं बन सकता है। एग्जाम्पल जैसे आई एम टीचिंग। इसमें एम हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग मेन वर्ब है। जैसे बर्ड्स फ्लाई। इसमें ओनली मेन वर्ब है फ्लाई यानी उड़ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें बी, डू, हैव यह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। दूसरा है मॉडल्स। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। इनको मेन वर्ब की आवश्यकता होती है। यह मेन वर्ब के बिना वाक्य का संपूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। मॉडल्स मे को माइट में, कैन को कुड में, विल को शैल में, वुड को शुड में। दो प्रकार की वर्ब्स और होती है स्टेटिव वर्ब्स। यह वर्ब वाक्यों में किसी के होने, जानने आदि की अवस्था दर्शाता है। डायनामिक वर्ब। यह वाक्य में कार्य को दर्शाते हैं। जैसे आई टीच इंग्लिश। एक्शन वर्ब्स दो प्रकार की होती है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब जिन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है वरना वाक्य का संपूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। इंट्रांजिटिव वर्ब जिन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती वाक्य ऑब्जेक्ट के बिना भी सार्थक होता है।
उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं।